स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग 12वीं क्लास के लिए क्रैश कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ITF के बारे में, मतलब कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप देखिएगा क्वेश्चन बैंक को, तो क्वेश्चन बैंक में इस टॉपिक से बहुत सारा प्रॉब्लम पूछा गया रहता है। तो बहुत सारे बच्चों को इस चैप्टर में डाउट हो या प्रॉब्लम्स हो तो आप इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, नंबर पे व्हाट्सअप करके कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, किसी भी चैप्टर को चाहते हैं बढ़िया से पढ़ाई करना, पूरा डिटेल्स में पढ़ाई करना, तो आप जाके सर्च करेंगे ऐसे ITF बाय RK सिंह, डिटर्मिनेंट बाय RK सिंह, डिफरेंशिएशन बाय RK सिंह, ऐसे करके आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे वीडियोज़ यूट्यूब पे हैं, लेकिन जब मेरे वीडियो को देखेंगे आप, कम समय में ज़्यादा क्लियरिटी के साथ में कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। आइए छोटे छोटे डेफिनेशंस के साथ में हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पे सिंपल लॉजिक कह रहे हैं कि इफ़ यदि ऐसा हो। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर हिंदी इंग्लिश मीडियम। भैया मैथमेटिक्स में हिंदी इंग्लिश मीडियम की बात छोड़ो, छोटे छोटे वर्ड्स आते हैं, इंग्लिश या हिंदी में हो, काम चल जाएगा। और वीडियो को लाइक किया कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना विचार जरूर दीजिए, कुछ ना कुछ जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में जाकर, ठीक है ना। तो इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, साइन थीटा का मान x के बराबर है, तो लिखेंगे देन तब क्या होगा, यहाँ पे थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x हो जाएगा। क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग? साइन इनवर्स x पढ़ते हैं। जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे उनको भी आ जाएगा। क्या पढ़ेंगे? साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x पढ़ेंगे। क्लियर? अब यहाँ की बात समझते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल समझिए। कह रहे हैं कि साइन π/3 का मान √3/2 होता है। क्लियर? तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, साइन इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू कितना होगा, π/3 हो जाएगा। अब आपके एग्जाम में क्या होगा ना कि ये एक चीज़ दिया रहेगा ये, और इसका मान आपको पूछेगा ऑप्शन में, सब ऑप्शन में दिया रहेगा। तो ऐसे सोचना है कि साइन π/3 का मान √3/2 होता है, इसको साइन 60 कहते हैं, समझ रहे ना। तो साइन π/3 का मान √3/2 होता है, तो यहाँ दिया कि साइन इनवर्स √3/2 का मान क्या होगा। सिंपल तरीका, साइन इनवर्स √3/2 का मान क्या होगा। तो इसको ऐसे समझेंगे कि साइन कितना के मान √3/2 होता है, तो साइन कितना π/3 का मान √3/2 होता है। तो ऐसे उल्टा सोचते हैं, उल्टा पढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल हो गया, समझ में आया ना बात। लेकिन हमने जो एग्जाम्पल दिया है ना, ये अपने मन से सेट करके दिया है। हर दम आप कुछ भी यहाँ नहीं लिख सकते हैं, बहुत सारा कंडीशन रहता है। आइए देखा जाए यहाँ पे क्या है, क्या है। देखिए यहाँ पे अगर साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा दिया गया है, अगर ऐसे है तो समझिए ध्यान से, इस x का जो मान होता है इसकी कहानी क्या है, -1 से लेकर 1 के बीच होता है, और थीटा का जो मान होता है -π/2 से लेकर π/2 तक होता है। समझे ना बात। मतलब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, या x बिलोंग्स टू -1 से 1, और ये जो x का मान होता है किसी y बराबर fx फंक्शन में, ये कहलाता है डोमेन। क्या कहलाएगा? डोमेन, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का प्रांत कहलाता है, और ये कहलाएगा आपका रेंज ऑफ साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का रेंज, साइन इनवर्स x का रेंज इतना होगा, डोमेन -1 से 1 के बीच होगा। बहुत ही लाजवाब ये चीज़ें हैं। अच्छा, NCERT का बुक तो आपके पास होगा, तो जहाँ एक्सरसाइज 2.1 लिखा गया होगा उसका ठीक पहले एक बॉक्स होगा, है ना, बॉक्स होगा। उस बॉक्स को देखिएगा, इसमें अलग अलग सबका साइन का, कॉस का, टेन का, सबका अलग अलग दिया रहता है। तो इसको याद रखना पड़ता है कि साइन का
डोमेन साइन इनवर्स एक्स के लिए डोमेन क्या होगा, -1 से 1 होगा और रेंज -π/2 से π/2 होगा। ऐसे ही कॉस इनवर्स एक्स के लिए डोमेन इतना होता है और रेंज जो होता है 0 से π तक होता है। ये सब चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, बस साइन कॉस टेन का कम से कम याद रखिएगा। ऐसे तो सब कुछ जरूरी है लेकिन याद रखना है आपको, समझ लेना। अब इसमें से जो देखिए इस जो वैल्यू आया है ये π/3, ये π/3 का आया है, इसी के बीच में आया है, तो इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रधान मान शाखा भी कहते हैं इसको हम लोग। तो इसमें से जो मान आएगा साइन इनवर्स एक्स का वही कहलाएगा प्रधान मान, प्रिंसिपल वैल्यू, समझ रहे ना। तो चलिए आगे कुछ देखा जाए यहाँ पे। घबराने की बात नहीं है, इतना नोट कर लिए ना। देखिए वो जो NCERT वाला बुक वाली बात कही हमने उसको जरूर लिखिएगा आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, प्रिंसिपल वैल्यू प्रधान मान बताना है आपको। देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है साइन इनवर्स 1/2। देखिए पहले हम इसको मेथड से करना सिखाते हैं कि इसको मेथड से हम लोग कैसे क्लियर करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे बताएंगे, बहुत मज़ा आएगा। देखिए कैसे सॉल्यूशन करते हैं। लिखेंगे लेट साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स अगर साइन थीटा बराबर एक्स है यहाँ पे, तो सिंपल तरीका है कि थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। और वैसे ही अगर साइन इनवर्स अगर एक्स इक्वल टू थीटा है यहाँ पे, तो यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक है ये, सिंपल सा लॉजिक है, ये तरीका याद रखिएगा। तो यहाँ बताइए यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा बताइए, 1/2 होगा। साइन कितना के मान 1/2 होता है, तो रेडियन में बात करेंगे हम, रेडियन में। और आपको पता है ना कि पाई रेडियन का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसी से काम चलाएंगे आगे। π/2 कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल जो नहीं पढ़ा है ना उसको भी लेकर चल रहे हैं। बस सीरीज आपको ज्वाइन करना है, क्रैश कोर्स वाला सीरीज ज्वाइन करेंगे ना, बहुत कम टाइम में आपको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। हम सिस्टमेटिक सब तरीके से पढ़ाते हैं, पूरा चैप्टर पढ़ाते हैं और कम देर का वीडियो रहता है, 10 से 15 मिनट का। क्यों, ताकि बोरिंग ना हो। और 10-15 मिनट के वीडियो का मतलब 10-15 मिनट सीरियसली पढ़ाते हैं। 1 घंटा आप कहते हैं कि सर लाइव क्लास नहीं होगा, भैया लाइव 1 घंटा चलता है, उसमें कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो के चक्कर में आपका टाइम बर्बाद होता है। टीचर ऐसा चूज करो, मैं ही नहीं, दुनिया में बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, ऐसे चूज करो जो कम टाइम में ज़्यादा चीज़ समझाए आपको। यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मीन्स क्या, आपके डाउट का सोल्यूशन करने वाला डिवाइस, प्लेटफॉर्म, ऐसे सोचना है। π/3 का मतलब 60 डिग्री, π/4 का मतलब 45 डिग्री, π/6 का मतलब 30 डिग्री। अब ये चीज़ें बार बार रिपीट होंगी। 2π का मतलब 360 डिग्री। एक और बताते हैं 3π/2 270 डिग्री। अब ये चीज़ें जो है ना बार बार रिपीट होते हैं, इसी सब चीज़ों में आएगा। तो साइन कितना का मान 1/2 होता है, तो साइन π/6 का, राइट। अब चलिए साइन थीटा बराबर इतना, इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, π/6। यहाँ पे हम लोग इक्वेट कर लेते हैं, ठीक है। 5/6 आ गया। अब ये जो है साइन के लिए -π/2 से π/2 तक था, लिख देंगे बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर π/2, इसके बीच है, इसीलिए साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। और यही हमारा लास्ट में आंसर हो गया। इस प्रकार से कंप्लीटली हम लोग मेथड से बनाते हैं। लेकिन अब रही बात कि सर ऑब्जेक्टिव आ जाए क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव है तो सोचना है क्या कि साइन कितना के मान 1/2 होता है, तो π/6 का। ये वैल्यू याद रखना पड़ेगा आपको, आंसर ऐसे लिख देंगे। तो ऑब्जेक्टिव के तौर पे ऐसे क्वेश्चन आता है, सब्जेक्टिव के तौर पे ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आता है, ठीक है। बशर्ते आपको याद रखना है मान सारा। अब देखिए कुछ निगेटिव भी आता है, समझिए। ज़्यादातर क्वेश्चन जिस पे आता है वो चीज़ ज़्यादा डिस्कस करते हैं हम। देखिए निगेटिव भी आता है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे कुछ बातों को रिमेंबर करना पड़ेगा,
इसे साइन माइनस थीटा क्या होता है, तो माइनस साइन थीटा, काम चला लेंगे हम। टेन के देखिए जो चीज़ें जरूरी है इस एक्सरसाइज में उसी को बता रहे हैं, माइनस टेन थीटा, मतलब टेन का माइनस हटेगा तो जाके सटेगा थीटा में। ये दो चीज़ें, कॉसेक का भी वैसा ही होता है, कॉसेक का क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा, है ना, वैसे ही। बट यहाँ देखिए कॉस का क्या होता है, कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। कॉस के पहले का माइनस हटेगा तो पाई में से घटेगा। कॉट भी देख लीजिए, पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो माइनस कॉट थीटा। और सेक का भी यही हाल है, क्या होगा, माइनस सेक थीटा। ए से रहता है, तब एक स्टेप ये हुआ, एक स्टेप, दो चीज़ें हैं। अब रही बात कि सर इसका यूज कैसे करेंगे हम, वो तो बताएंगे, बट डायरेक्ट अप्रोच भी होता है, डायरेक्ट ऐसे। इसके लिए एक समझ लीजिए, इसके लिए इस ग्रुप में आ जाइए। अगर साइन इनवर्स माइनस दिया है x, तो याद रखिएगा कि क्या लिखेंगे, माइनस साइन इनवर्स x लिख देंगे। और इसमें दिया है कॉस इनवर्स माइनस x, तो क्या होगा, माइनस हटेगा तो पाई में से घटेगा। इस ग्रुप में कोई भी आएगा तो ऐसे हसर होगा उसका, इस ग्रुप में कोई भी आएगा तो माइनस बाहर निकल जाएगा, इस ग्रुप में कोई आएगा तो माइनस हटेगा तो पाई में से घटेगा, इस ग्रुप में कोई आएगा तो माइनस को बाहर कर लेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, डायरेक्ट अप्रोच बता रहे हैं, साइन इनवर्स -1/2 की बात पूछ दिया। डायरेक्ट अप्रोच कैसे ऑब्जेक्टिव बनाएंगे आप, तो देखिए इसमें क्या, इस ग्रुप का है साइन 10 कॉस वाला, तो माइनस बाहर निकल जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। चलिए माइनस साइन इनवर्स 1/2 का मान पाई/6, यहीं क्या हो गया, आंसर हो गया। बट वहीं अगर हम इस सेक्शन की बात करें तो कॉस इनवर्स -1/2 दिया है, तो कॉस से माइनस हटेगा तो क्या होगा, पाई में से घटेगा, कॉस इनवर्स 1/2, तो पाई माइनस पाई/3 होता है। इसका सोल्व करेंगे, 3 कम 3 घटा में 2पाई/3 होगा। तो इस खंड की बात जब हो जाए, इस खंड में कोई भी बात ऐसी बन जाए तो बउआ करना क्या है आपको, पाई में से घटाना है। इस खंड में कोई बात बने तो ऐसे बनाना है, समझ रहे ना। तो ये इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। अब रही बात कि सर अगर इसको सब्जेक्टिव के तौर पर बनाना हो तो क्या करेंगे, ये सवाल है, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, एक एक चीज़ को समझेंगे तब जाके क्लियरली समझ में सब कुछ आएगा। ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है कि कॉस इनवर्स -1/2, ये सोल्यूशन कैसे करेंगे हम, लेट कॉस इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा, ठीक है। अब क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू -1/2, माइनस कॉस कितना का मान होता है, पाई/3 का, माइनस हटेगा तो क्या होगा, पाई में से घटेगा, तो पाई माइनस पाई/3, तो 3 कम 3 घटा 2, तो कॉस 2पाई/3, तो कॉस थीटा बराबर इतना हो गया, तो थीटा बराबर क्या हो गया, 2पाई/3, यहीं क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो डायरेक्ट अप्रोच भी आपको सिखाया हमने और इनडायरेक्ट अप्रोच भी सिखाया आपको हमने। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि आप दोनों अप्रोच को समझेंगे। एनसीईआरटी बुक को तो रखे होंगे आप, एनसीईआरटी बुक जो रखे होंगे, आई रिक्वेस्ट यू कि आप एक्सरसाइज 2.1 को बनाएंगे, ऑल क्वेश्चंस बनाएंगे। नेक्स्ट क्लास जो होगा, देखिए आप एक बार में 3-4 क्लास देख सकते हैं। कुछ बच्चों का सर घंटा नहीं पढ़ा रहे हैं, भैया घंटा डुलाना है क्या, इसको पढ़ लिया ना, क्लियर कॉन्सेप्ट सिखाना, जाओ ना इस पर लूट पढ़ो टूट पढ़ो। अब तो घंटा पढ़ाने की बात अलग है, जाके बनाइए आप। और ज़्यादा ज़रूरी है ना तो एक और वीडियो देख लीजिए, सीरीज में पूरा वीडियो है, बच्चे तो ले रहे हैं इस नंबर पर व्हाट्सअप करके कोर्स को, तो आप ले लो और बढ़िया से पढ़ाई करो, बहुत प्यारा सा नंबर आएगा। इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना है और लाइक कर दीजिए प्लीज़, और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू आप सबका, थैंक यू।